प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं फिर से एक बार परमेश्वर का सुंदर सा मैसेज लेके आई हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन मैसेज की तरफ ध्यान दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है। अगर आप इनको अंत तक सुनोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में नया प्रकाश ज़रूर लाएंगे, मुझे ये विश्वास है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का वचन है नया नियम, मत्ती की पुस्तक, अध्याय 23। आइए चले पढ़ते हैं। यीशु ने फिर अपने शिष्यों और भीड़ से कहा, उसने कहा, यहूदी धर्म शास्त्री और फरीसी मूसा के विधान की व्याख्या के अधिकारी है। इसलिए जो कुछ वे कहे उस पर चलना और उसका पालन करना, किंतु जो वे कहते हैं वह मत करना। मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि वे बस कहते हैं पर करते नहीं हैं। वे लोगों को कंधों पर इतना बोझ लाद देते हैं कि वे उसे उठाकर चल ही न सकें, और लोगों पर दबाव डालते हैं कि वे उसे लेकर चले, किंतु वे स्वयं उनमें किसी पर भी चलने के लिए पाँव तक नहीं हिलाते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये एक ऐसा वचन है जो आपको यह दिखाता है कि कुछ लोग जो अपने आप को पास्टर कहते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के दास कहते हैं, और वो यह कहते हैं कि आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना है, आपको परमेश्वर का जो काम है वह करना है, और वो हमें ऐसे ऐसे नियमों से के दबाव में लाते हैं कि हम उस बोझ में दब चुके होते हैं, और खुद वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। सारे नियमों को वो हम पे लाद देते हैं, जो उनके यानी कि जिस भी चर्च में हम जा रहे हैं। इसलिए कभी भी आप किसी चर्च में जाते हैं तो संभल के जाइएगा। देखिएगा, परखिएगा कि सामने वाले जो पर्सन है, जो भी पास्टर है, जो अपने आप को पास्टर कह रहे हैं, वो सही हैं या नहीं हैं। अगला वचन कह रहा है, वो अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें देखें। वास्तव में वे अपने ताबीज़ों और पोशाकों की झालरों को इसलिए बड़े से बड़ा करते रहते हैं कि ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझें। वे उत्सवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहते हैं, धर्म सभाओं में उन्हें प्रमुख आसन चाहिए, बाज़ारों में वो आदर के साथ नमस्कार कराना चाहते हैं, और चाहते हैं कि लोग उन्हें रब्बी कहकर संबोधित करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पास्टर लोग हैं, जो भी ऐसे चर्च के लोग हैं जो अपने आप को परमेश्वर के दास कह रहे हैं, वो सब क्या ऐसा कर रहे हैं? वह उनका जो बिहेवियर है वो सिर्फ ऐसा है कि उनको लोगों से सिर्फ आदर चाहिए। वो चाहते हैं कि उनको आदर सत्कार मिले, जैसे परमेश्वर को आदर महिमा मिलती है, वैसे उनको मिले। और वो सारा का सारा बोझ है आप पे लाद देते हैं, और खुद उसमें से कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आपके साथ हो रहा है ऐसा, तो आपके लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप सही जगह है। अगला वचन देखिए, किंतु तुम लोगों से अपने आप को रबी मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा सच्चा गुरु तो बस एक है, और तुम सब केवल भाई बहन हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको कोई ऐसा पास्टर मिलता है या कोई ऐसा परमेश्वर का दास मिलता है जो आपको गाइड कर रहा है, आपको परमेश्वर के वचन सिखा रहा है, वचनों पे चलना सिखा रहा है, तो वो अगर अपने आप को खुद पास्टर कह रहा है, खुद कोई उपाधि दे रहा है, तो आप सावधान रहिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि आप चाहे कोई कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना भी ज्ञान से भरा क्यों ना हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका भाई ही कहलाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बहन ही कहलाएगी, जो संदेश दे रही है, जो परमेश्वर का मैसेज आप तक पहुंचा रही है, और जो भी सेवकाई कर रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर, वो आपकी बहन या भाई कहलाएगा। परमेश्वर ने कहा है कि धरती पर लोगों को तुम अपने में से किसी को भी पिता मत कहने देना, क्योंकि तुम्हारा पिता तो बस वही एक ही है। अगर आप किसी पास्टर को पापा कहते हो,
पिता कहते हो तो ये भी बहुत गलत बात है। और वो जो पास्टर है वो भी अगर अपने आप को पिता कह रहा है सारे लोगों का, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो बिलीवर्स हैं उनका, अगर वो अपने आप को पिता कह रहा है तो ये भी गलत बात है। अगर आप परमेश्वर के दास हो, अगर आप परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचा रहे हो, तो आपका काम है कि सर्वप्रथम आप अपने आप को नम्र करें, अपने आप को ऐसे दिखाएं कि आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के क्रिएट किए गए बच्चे हो, ना कि कोई पास्टर हो, ना कि कोई बड़ी उपाधि लिए हुए पर्सन हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है, पर हमने उसमें कुछ भी नहीं किया है, उसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है। और परमेश्वर ने बुद्धिमानों के सामने जो निर्बुद्ध लोग हैं उनको चुना है। परमेश्वर ने बलवानों के सामने कमज़ोरों को चुना है। तो परमेश्वर ने हमको बहुत ही निचले स्तर से चुना है, क्योंकि हम कभी घमंड ना कर पाए, क्योंकि हम कभी, जैसे शैतान जो इब्लीस था, वो परमेश्वर का पहले एक दास था, परमेश्वर का एक सेनापति था, पर उसके घमंड के वजह से उसे वहाँ से स्वर्ग से नीचे गिराया गया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से किसी को भी परमेश्वर जो जगह देने वाले हैं उस जगह से ना गिराया जाए, स्वर्ग से ना गिराया जाए, ना ही किसी को नरक की प्राप्ति हो। तो परमेश्वर यह चाहते, इसीलिए यह मैसेज परमेश्वर हमें आज दे रहे हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, लोगों को तुम अपने को स्वामी कहने देना, क्योंकि तुम्हारा स्वामी तो बस एक ही है और वह मसीह है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर कोई पास्टर है और उनको आप अगर स्वामी कह रहे हैं तो ये भी बहुत गलत बात है। आप किसी को भी स्वामी ना कहें, ना कहने को कहे कि आप मुझे स्वामी कहें। आप अगर परमेश्वर के दास हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहे कि मुझे भाई कहिए, बहन कहिए। उसके बाद परमेश्वर का वचन है, जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा। तुमसे तुम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होगा जो तुम्हारा सेवक बनेगा। अगर आपको मैसेज देने वाली व्यक्ति, आपको परमेश्वर के वचन सुनाने वाली व्यक्ति अगर आपकी सेवा कर रही है, किसी भी प्रकार से आपकी सेवा कर रही है, तो ही उस व्यक्ति को आप कह सकते कि ये परमेश्वर की दास है, ये परमेश्वर का दास है। अगर वो आपसे ही आपको ही लूट रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, आपसे धन ले रहे हैं, आपसे संपत्ति ले रहे हैं, आपको हील करने के लिए, आपके जीवन में आशीष बिखा देने के लिए, अगर वो लोग आपसे पैसे ले रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, तो मैं आपसे कह दूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बस लूटने का काम हो रहा है, ये बस अपने आप को उठाने का काम हो रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, ना कि आप लोगों के लिए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। अगला वचन परमेश्वर कहते हैं, अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है, तुम लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। न तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो, और न ही उसको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा हमेशा मैंने देखा है कि जो नए बिलीवर्स लोग हैं, वो जब परमेश्वर में नए नए आते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में इतने चमत्कार करते हैं, और कुछ दिनों बाद वो ऐसे लोगों पे भी इतना विश्वास करने लग जाते हैं, जब वो सुनते हैं कि ये परमेश्वर के दास है या परमेश्वर के दासी हैं या पास्टर है। और जब जब वो लोग उन लोगों के संपर्क में आते हैं, जो नए बिलीवर लोग हैं, वो पास्टर्स के संपर्क में आते हैं, परमेश्वर के दासों के संपर्क में आते हैं, तो उनको समझ आता है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ डोमिनेट कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वजह से उनका विश्वास बढ़ने की बजाय कमज़ोर होता जा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप किसी व्यक्ति, किसी पास्टर के सानिध्य में हो और आप
उसके बाद आपका परमेश्वर का विश्वास बढ़ने की बजाय अगर कम होता जा रहा है, तो आपको तुरंत ही ऐसे पास्टर या ऐसे जो लोग हैं जो परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर का दास कर रहे हैं, उनसे दूरी बनानी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर उनको कपटी कह रहा है, और परमेश्वर उनसे ये भी कह रहा है कि आप अगर लोगों के लिए, न्यू बिलीवर लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार नहीं खोल सकते, तो कम से कम उनके लिए नरक का द्वार ना खोलिए। बहुत से ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं जो कैथलिक हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा दे के लोगों को धर्म परिवर्तन करने को बोलते हैं। तो जब वो उन लोगों को पैसे दे के धर्म परिवर्तन करने का बोल रहे हैं, तो कम से कम उनको परमेश्वर के वचन सिखाइए, परमेश्वर के मार्ग पे चलना सिखाइए, ना कि उनको गलत विधि या सिखा के उनको नरक के द्वार पे लेके जाइए, नरक में खींचने का काम ना कीजिए। क्योंकि आप खुद तो नरक में जाने वाले ही हैं, आप उनको भी नरक में लेके जाएंगे जो लोग न्यू बिलीवर हैं। सबसे पहले बात तो किसी को भी पैसे देके कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम तभी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं या किसी धर्म को फॉलो कर सकते हैं जब हमें वहाँ से कुछ सीखने को मिले। हमारे जीवन में उजाला जब आता है, तब ही हम उस धर्म की तरफ हमारा जो रुख है वो करते हैं। इसलिए किसी को भी पैसे देके धर्म बदलना, ये सब नामुमकिन है। परमेश्वर का नेक्स्ट वचन कहता है, अरे कपटी धर्मशास्त्री और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है, तुम किसी को अपने पंथ में लाने के लिए धरती और समुद्र पार कर जाते हो, और जब वह तुम्हारे पंथ में आ जाता है तो तुम उसे अपने से भी दुगना नरक का पात्र बना देते हो। तो मेरा ये मैसेज जो भी सुन रहे हैं वो सतर्क हो जाए कि आप कैसे लोगों के सानिध्य में हैं। क्या आप ऐसे लोगों के सानिध्य में हैं जो आपके विश्वास का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, आपका गलत फ़ायदा उठा रहा है? तो सतर्क हो जाइए और ऐसे लोगों से जल्द दूरी बना लीजिए। परमेश्वर का नेक्स्ट मैसेज जो 23 है, अध्याय 23 वचन 23 कहता है, अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हारा जो कुछ है तुम उसका 10वां भाग, यहाँ तक कि अपने पुदीने, सौंफ और जीरे तक के 10वें भाग को परमेश्वर को देते हो, फिर भी तुम व्यवस्था की महत्वपूर्ण बात तो यानी न्याय, दया और विश्वास का तिरस्कार करते हो। तुम्हें उन बातों की उपेक्षा किए बिना उनका पालन करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ सिखाते हैं और उसका खुद पालन नहीं करते हैं। वो जो भी लोग हैं, जो भी पास्टर लोग हैं, जो अपने को स्वामी कहते हैं, जो अपने को पिता कहते हैं, जो बिलीवर लोगों के अपने आप को पिता स्वामी कहते हैं, जो चाहते हैं कि लोग उन्हें नमस्ते बोले, लोग उन्हें आदर महिमा दे, पर वो खुद कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, वो खुद भी कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी वचन अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ यह दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े गुरु हैं, वो बहुत बड़ा चर्च चला रहे हैं, वो बहुत बड़ा परमेश्वर का काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सावधान हो जाइए। अगर आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हैं तो परमेश्वर आपको इन वचनों द्वारा सतर्क कर रहे हैं। ये जो वचन है आप फिर से पढ़िए, और परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपके जीवन में प्रकाश जरूर लाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रकाश दे। और आपको, अगर आप गलत सानिध्य में हैं तो प्रार्थना कीजिए है कि आप का अगर विश्वास उन लोगों के साथ रह के कम हो रहा है, परमेश्वर पे विश्वास कम हो रहा है, तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको सच्चे परमेश्वर के बंदों का साथ दे। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन।